इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बारिश और बाढ़ के चलते देश के कई राज्यों में जल तांडव जारी है। इस रिपोर्ट में हम एमपी और पश्चिम बंगाल के हालात दिखाएंगे। इंडिया टीवी संवाददाताओं ने ऑन द स्पॉट जाकर ग्राउंड रिपोर्टिंग की है। जहां तक पहुंचा है और जहां तक वो पहुंच पाए हैं वहां तक पहुंचना भी बहुत दिलेरी का काम है। सबसे पहले आपको एमपी की रिपोर्ट दिखाते हैं, जहां बाढ़ के चलते ऐसा हाल बेहाल हुआ कि सूबे के सीएम शिवराज सिंह चौहान को सेना से मदद लेनी पड़ी है और एमपी के 4 जिलों के लिए मदद के लिए सेना पहुंची है और साथ ही सूबे के 8 जिलों में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। और पूरा अपडेट इस रिपोर्ट के जरिए आप समझिए। मध्य प्रदेश में जल का तांडव जारी है और ये तस्वीरें तो बस एक बानगी हैं जो एमपी में बाढ़ की विभीषिका बयान कर रही हैं। ये तस्वीरें एमपी के दतिया की हैं, जहां देखते ही देखते एक ब्रिज का नामो निशान मिट गया। चला गया है, बारजा पुल चला गया है, लाज का पुल टूट गया है, सिंध नदी का लाज का पुल टूट गया है। बाढ़ ने सिंध का पुल तोड़ दिया है, बहता हुआ जा रहा है सिंध नदी का पुल। ग्वालियर चंबल इलाके में बाढ़ से हालात सबसे ज्यादा बिगड़ गए हैं। कई नदियां उफान पर हैं। अटल सागर डैम से पानी छोड़ने के बाद लगातार डराने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। दतिया में पानी के तेज बहाव में पुल तिनके की तरह बह गया। ये पुल रतनगढ़ माता मंदिर को शहर से जोड़ता था, लेकिन देख सकते हैं कैसे पानी के तेज बहाव को झेल नहीं पाया और बह गया ये पुल। लोगों को बचाने के लिए एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के साथ साथ एयरफोर्स भी जुटा है। एमपी के करीब 1200 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। शिवपुरी में एनडीआरएफ की 7, शिवपुर में 5 और दतिया में 2 टीमें तैनात हैं। हालात इतने बेकाबू हो रहे हैं कि बाढ़ में फंसे लोगों के रेस्क्यू के लिए सूबे के सीएम शिवराज सिंह चौहान को सेना से मदद मांगनी पड़ी। हालात की निगरानी के लिए शिवपुरी में 2 मंत्री भी मौजूद हैं। बारिश का पानी बढ़ा तो शिवपुरी के अटल सागर डैम के गेट खोल दिए गए। शिवपुरी में बने अटल सागर डैम को मड़ी खेड़ा बांध भी कहा जाता है, जहां के पानी निकासी के लिए 10 में से 8 गेट खोले गए हैं। पानी देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि शिवपुरी के आगे कई और इलाके भी इसकी चपेट में आ सकते हैं। पूरे हालात को समझने और बाढ़ की एक एक तस्वीर को आप तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया इंडिया टीवी संवाददाता अनुराग अमिताभ ने। क्या है वहां की ग्राउंड रियलिटी, खुद उन्हीं से सुनिए। मध्य प्रदेश में बीते 48 घंटे से ग्वालियर चंबल इलाके में जारी तेज बारिश के चलते कोहराम मचा हुआ है। इस वक्त है हम लाइव रेस्क्यू के लिए जा रहे हैं। कोलारस जो जिला है, कोलारस जो इलाका है, वहां पर जो बराड़ करके एक जगह है, वहां पर तकरीबन 300 से ज्यादा लोग जो है फंसे हुए हैं। और ये तस्वीरें देख सकते हैं, एक यहाँ पर ये आप तस्वीरें मेरे कैमरामैन दिखाएंगे। एक ग्रामीण यहाँ पर जब ये रेस्क्यू टीम एनडीआरएफ की टीम जो भोपाल से आई है लगातार यहां पर रेस्क्यू कर रही है। यहां पर एक जो ग्रामीण है वो बीट पानी में यहां पर ये आपको ये दिखाई देगा, ये फंसा हुआ दिखाई दे रहा है। लाइव रेस्क्यू इंडिया टीवी पर एक्सक्लूसिव तस्वीर है। एनडीआरएफ की टीम किस तरीके से एक शख्स को यहां और ये बचाते हुए। क्या कर रहे थे आप इतनी बारिश में? यहां पर जहाँ वो छिके थे उसमें रह गए थे। किस में रह गए थे? पानी में। तो क्यों गए थे इतनी जब तेज बारिश थी? बारिश में कर नहीं पाए। हाँ, पानी आ गया इतने में। और अगर नहीं होती है टीम तो फिर खत्म हो जाते इसमें। एमपी के शिवपुरी में हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया जा रहा है। कई जगह हेलीकॉप्टर हाईवे पर उतारे गए हैं। हाईवे पर ही हेलीकॉप्टर्स के लिए अस्थायी हेलीपैड बनाया गया है। बाढ़ में फंसे लोगों के रेस्क्यू के लिए एयरफोर्स ने 2 तरह के हेलीकॉप्टर तैनात किए हैं, एक ध्रुव और दूसरा MI-17 V5। ध्रुव में दोनों पायलट को मिलाकर 14 लोगों की जगह होती है, जबकि MI-17 V5 में 2 पायलट और 1 क्रू मेंबर को मिलाकर 27 लोग जा सकते हैं। ये तस्वीरें एयरफोर्स ने जारी की है। मध्य प्रदेश में बाढ़ के कैसे हालात हैं, आप इन तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं। हर तरफ पानी ही पानी, सड़कें डूबी हुई हैं, घर डूबे हुए हैं। लोगों को बचाने के लिए एयरफोर्स के 5 हेलीकॉप्टर्स तैनात किए गए हैं। केवल शिवपुरी की बात कर लें तो शिवपुरी जिले में 24 घंटे में 470 मिलीमीटर बारिश हुई है। 48 घंटे में 800 मिलीमीटर पानी बरसा है।
शिवपुरी में सिर्फ एक दिन में 470 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो रेड अलर्ट के पैमाने से 2 गुनी से ज्यादा बारिश कही जाएगी। मध्य प्रदेश में अभी 8 जिले ऐसे हैं जहां रेड अलर्ट जारी किया गया है। ये हैं ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, दतिया, श्योपुर, मुरैना और भिंड। पूरे हालात पर खुद शिवराज सिंह चौहान नजर बनाए हुए हैं। भोपाल के वार रूम में वो लगातार प्रभावित इलाकों के अधिकारियों से संपर्क कर रहे हैं और जरूरी निर्देश दे रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान ने पीएम मोदी से भी बातचीत की और उन्हें एक एक अपडेट दिया। फोर्स के हेलीकॉप्टर भी खराब मौसम के कारण उतना रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं चला पा रहे और इसलिए आर्मी भेजना उपयुक्त होगा। तो हमने 4 कॉलम आर्मी के मांगे हैं। वहीं मध्य प्रदेश के करीब 20 जिले ऐसे हैं जिनके लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ये हैं राजधानी भोपाल, रायसेन, राजगढ़, सीहोर, विदिशा, उज्जैन, देवास, रतलाम, शाजापुर, आगर मालवा, मंदसौर, नीमच, छतरपुर, टीकमगढ़, सागर, निवारी और होशंगाबाद। रेस्क्यू के लिए एसडीआरएफ के साथ साथ एनडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन भी जुटा हुआ है। ये लोग जान पर खेलकर बच्चों और बुजुर्गों के साथ साथ बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा रहे हैं। ये तो रहा एमपी का हाल। अब दिखाते हैं पश्चिम बंगाल के हालात। पश्चिम बंगाल में हावड़ा और हुगली में बाढ़ से हालात सबसे ज्यादा खराब हैं। हावड़ा में बाढ़ की ग्राउंड रियलिटी जानने की कोशिश इंडिया टीवी ने भी की। संवाददाता पवन नारा उन इलाकों तक पहुंचे जहां पहुंचना खतरे से खाली नहीं है। शेख अब्दुल के घर इस वक्त हम आए हैं। मेरा कैमरामैन नाव पे सवार है। जहां नाव है वहां 20 फीट पानी है। ये घर ऊंचे पे है तब भी इतना पानी आ गया है। घर की स्थिति देखेंगे कि पहली मंजिल पूरी डूब गई है और इनके घर में अभी कोई सामान नहीं है। जरूरी सामान ही छत पर ले जा पाए हैं। घर में बच्चा भी है। तो बच्चे की उम्र कितनी है? 7 महीने। 7 बच्चे। तो फिर दूध वगैरह कहाँ से आता है? कैसे काम चला रहे हैं? दुकान पे कैसे जा पाते हैं? डूब के थोड़ा इधर से जाता है। डूब के इधर से जाता है। तो वक्त मिला आपको संभलने का? तो अचानक पानी आ गया? अचानक आ गया। थोड़ा बहुत रह गया। अब हम घर के अंदर आ गए। घर की स्थिति यह है कि चप्पलें जो हैं वो खिड़की पे टंगी हुई हैं। इधर देखेंगे तो बाइक है वो पानी में डूबी हुई है। उठाने की कोशिश की थी, इसके बावजूद ऊपर थोड़ा बहुत सामान रखा होगा, पंखे हैं और आगे जाएंगे तो पूरा घर इसी तरीके से यहां भरा हुआ दिखाई देगा। पश्चिम बंगाल में बाढ़ के चलते अब तक 14 लोगों की मौत हो चुकी है। दामोदर घाटी निगम के बांधों से पानी छोड़े जाने के बाद सड़कों और घरों में पानी भर जाने से 6 जिलों के करीब 2.5 लाख लोग बेघर हो गए हैं। पूर्वी बर्धमान, पश्चिमी मेदिनीपुर, हुगली, हावड़ा और दक्षिण 24 परगना जिले में बाढ़ से हालात सबसे ज्यादा खराब हैं। आज सूबे की सीएम ममता बनर्जी हवाई सर्वेक्षण कर बाढ़ से बिगड़ते हालात का जायजा लेंगी। चूंकि हावड़ा और हुगली में हालात सबसे ज्यादा खराब हैं, इसलिए सबसे पहले इन्हीं दोनों जिलों पर उनकी निगाहें रहेंगी। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।